मध्य प्रदेश में बीते 20-21 साल से बीजेपी लगातार सत्ता में है। यदि 1.25 से 1.5 साल का कमलनाथ सरकार का कार्यकाल हटा दिया जाए तो 2003 से लेकर के अब तक बीजेपी एक तरफा राज कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतना भारी बहुमत मिला कि कांग्रेस इतनी कमजोर विपक्ष के रूप में सामने आई कि बीजेपी सरकार को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। लेकिन कोई महीना ऐसा नहीं जाता है जब बीजेपी की 2-4 नेता या कोई विधायक अपनी सरकार की किरकिरी ना करवाता हो, अपनी सरकार को कटघरे में ना खड़ा करता हो। ताजा मामला है दतिया जिले के सेवड़ा से बीजेपी विधायक है प्रदीप अग्रवाल का है। प्रदीप अग्रवाल ने 8 अगस्त 2025 को मोहन सरकार अपनी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और उन्होंने धमकी दी है, चेतावनी दी है कि वो सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे और सड़क पर ही धरना देंगे। दरअसल प्रदीप अग्रवाल ने ये आरोप लगाए है कि दतिया जिले में सट्टा, जुआ, गुंडागर्दी और फिरौती का खुलेआम खेल हो रहा है। रेत खनन भी व्यापक स्तर पर हो रहा है और जो पुलिस के अधिकारी है वो सब मिले हुए हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल सेवड़ा विधानसभा सीट के एक गांव में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने की वजह यह है कि वो सट्टा खेलता था। सट्टा में खेलने के कारण वो बहुत कर्जे में धंस गया और दुखी होकर के उसने जान दे दी। बीजेपी विधायक प्रदीप अग्रवाल उन्हीं पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए गए हुए थे। इसके बाद उन्होंने सरकार पर ही हमला करते हुए कहा कि जिले में गुंडों का आतंक है, सट्टेबाज फैले हुए हैं, जुआ इतने व्यापक स्तर पर खेला जा रहा है, पुलिस को कोई मतलब नहीं है या फिर पुलिस मिली हुई है। दरअसल हम आपको बता दें कि दतिया जिले में इसके पहले वीरेंद्र मिश्रा एसपी थे, उनको भी लगातार ऐसे ही आरोप लगा करके वहां से हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा एसपी भेजा गया जिनका नाम सूरज कुमार है। उनके राज्य में भी बीजेपी विधायक का आरोप है कि और ज्यादा अपराधी खुलेआम घूमने लगे हैं। सट्टेबाजों की मौज हो गई है, जुआ खेलने वालों की और खिलाने वालों की मौज है, रेत करने वालों की मौज है। प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि पहले के एसपी की तुलना में ये दूसरे एसपी साहब के कार्यकाल में तो और ज्यादा अति हो गई है। इसलिए जनता की भावना को देख करके हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा, वो आंदोलन करना पड़ेगा और हम सड़क पर बैठ करके धरना देंगे। प्रदीप अग्रवाल के इस्तीफे से बीजेपी सरकार पर हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा है, न मुख्यमंत्री पर और न प्रदेश अध्यक्ष पर, क्योंकि हर महीने में 2-4 मामले ऐसे आते रहते हैं जब बीजेपी नेता या बीजेपी विधायक के कारण सरकार की किरकिरी होती है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले शिवपुरी के विधायक देवेंद्र जैन ने भी 2 महीने पहले बगावत का झंडा बुलंद कर लिया था और आरोप लगाए थे कि हमारी सरकार के कार्यकाल में यहाँ जो स्थानीय एसडीएम है वो जमीनों की हेरा फेरी कर रहे हैं, जमीन घोटाले कर रहे हैं और अगर सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो वो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि अगर वो जनता की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं तो उन्हें विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। शिवपुरी विधायक की बात क्यों करें, इसके पहले रीवा के पास मऊगंज पड़ता है, मऊगंज के विधायक है बीजेपी के प्रदीप पटेल। वो कई बार, एक बार नहीं कई बार अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। वो पुलिस थाने पहुंचते हैं और कहते हैं टीआई से कि मुझको गिरफ्तार कर लो। जब तो तुम एक पत्रकार को गिरफ्तार कर सकते हो खबर चलाने के मामले में, तो हमने सुना है कि अगला नंबर हमारा ही है। प्रदीप पटेल इसके पहले भी जो बीजेपी के विधायक है मऊगंज से कई बार ऐसा कर चुके हैं। कभी एसपी ऑफिस पहुंच जाते हैं, कभी कलेक्टर के दफ्तर में पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। बीजेपी सरकार
प्रदीप पटेल को बाबा बुलाती है और समझाती है, लेकिन प्रदीप पटेल अपनी समस्याओं को लेकर के बार बार आंदोलन को उतारू हो जाते हैं। सरकार को बार बार मुहकी खानी पड़ती है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ही क्यों, ऐसे विधायकों की कमी नहीं है। गुना के बीजेपी विधायक हैं पन्नालाल साक्य। पन्नालाल साक्य भी बीजेपी सरकार, अपनी सरकार को घेर चुके हैं और कई बार वो बोल चुके हैं कि हमारी सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि वो विधानसभा में इस्तीफा भी दे चुके थे, हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था। इसके पहले सागर के देवरी के बीजेपी विधायक बिजबिहारी पटैया भी पार्टी से बहुत नाराज रहे। कई दिनों तक वो पार्टी की आलोचना करते रहे, सरकार पर हमलावर रहे। इसके बाद उस समय के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा ने उनको बुला करके किसी प्रकार काबू में किया था। सागर के ही प्रदीप लारिया बीजेपी के विधायक है, वो भी बीजेपी सरकार पर लगातार हमला करते रहे। उनको भी उस समय BD शर्मा ने बुला करके उनको किसी प्रकार काबू में किया। ऐसे एक दो नहीं बल्कि एक लंबी श्रृंखला विधायकों की। प्रीतम लोधी का नया मामला है, वो कैसे कैसे बयान देते हैं, अपनी सरकार को घेर लेते हैं। प्रदीप लोधी को भी उस समय BD शर्मा ने और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुला करके समझाइश दी थी, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने हेमा मालिनी, श्रीदेवी जैसे नाम लेकर के, सड़कों का नाम लेकर के, इनकी उपमा दे करके ऐसे व्यंग किए थे कि वो मीडिया के और विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए थे। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी सरकार इतने भारी बहुमत में है, लेकिन उसके ही विधायक, उसके ही नेता अपनी पार्टी से लगातार नाराज चल रहे हैं। ऐसे कई विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ विधायक भी नाराज है पार्टी से। जैसे जबलपुर के अजय बिश्नोई लगातार ही ऐसे बयान देते हैं जिससे पार्टी की और सरकार की किरकिरी होती है। हालांकि अजय बिश्नोई बोलते खरे खरे हैं, सच्ची बात बोलते हैं। बात करें यदि सागर के खुरई से जो पूर्व गृह मंत्री है भूपेंद्र सिंह, वो भी लगातार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहते हैं कि भले ही इन बीजेपी विधायकों की सुनवाई ना होती हो, लेकिन सरकार दबाव में जरूर आती है, क्योंकि सरकार इतनी ज्यादा बहुमत में है कि इन विधायकों की नाराजगी से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये नाराजगी धीरे धीरे ऐसे ही जारी रही तो अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तस्वीर बनती है, बीजेपी कैसे ऐसे लोगों से निपटती है, ये देखने लायक रहेगा।